ईरान के साथ वॉर हो रही है। आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की मौत होती है और संभल की मस्जिदों में आंसू बहने लगते हैं। लेकिन रुकिए, इस आंसू पर साध्वी प्राची का अंगार बरसा है। साध्वी पूछ रही है कि ये शोक है या फिर साजिश है, ये विधवा विलाप है या वतन के बाहर की वफादारी है। साध्वी का सीधा प्रहार है, जब शांति के रास्ते बंद हो तो राजा को गीता पढ़नी चाहिए। नेतन्याहू ने गीता पढ़ी तो फैसला हुआ, अब हिंदुस्तान को भी हिंदू राष्ट्र का फैसला लेना होगा। खामेनेई के मरने पर हिंदुस्तान में भी हाय तौबा और विधवा विलाप चल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। साध्वी प्राची का एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक शासक को गीता पढ़नी चाहिए। मोदी इजराइल गए थे और वहां उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान उनको गीता भेंट की और उसके बाद में ईरान पर हमला शुरू हुआ। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ईरान में खामेनेई की मौत पर यहाँ विधवा विलाप कर रहे हैं, कभी पहलगाम हमले को लेकर या बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर बाहर क्यों नहीं निकले। ऐसे में अलीगढ़ के लोग उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और कितना इत्तेफाक रखते हैं जो साध्वी प्राची ने एक बड़ी बात कही है कि हर एक शासक को गीता पढ़नी चाहिए? सर, मेरा नाम मंगेश कुमार एडवोकेट है और मैं साध्वी प्राची जी से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, गीता में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कोई पहलू नहीं है जीवन का जिसका समाधान गीता जी के अंदर न दिया हो। साध्वी प्राची का जो बयान आया है, जैसा मैंने अभी बताया, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उससे? साध्वी प्राची के बयान से हम पूरा इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने जो कहा है कि गीता को पढ़ना चाहिए, गीता प्रत्येक शासक को नहीं, प्रत्येक देश के नागरिक को भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता के अंदर जो कार्य है, जो डेफिनेशन है, जो बातें हैं, वो गीता के पूरे इंसान के शुरू से लेके लास्ट तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका समर्थन, किसका विरोध, कुछ नहीं, केवल ईश्वर से संबंधित बातें हैं जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी थी, जो पूरे संसार में केवल समाज का सार है, जो समाज को क्या करना चाहिए। अगर उसको पढ़ता है तो कोई भी उसके खिलाफ गलत बात प्रचार करे वो गलत है, लेकिन गीता के सार के रूप में सबसे बेस्ट है, गीता पढ़नी चाहिए, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। से देश का ही नहीं, संसार का प्रत्येक प्राणी का उद्धार होगा। बिल्कुल न्याय और धर्म की बात गीता के अंदर कही गई है। तो ऐसे में साध्वी प्राची का जो बयान आया है, लड़ाई चल रही है, तो क्या किस तरीके से दिखता है? मैं समर्थन में हूँ पूरी तरह से, क्योंकि गीता में जो है बिल्कुल सारे जीवन नहीं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, मानसिक सारी की सारी समस्याओं का हल है और गीता में बिल्कुल सारी साफ सुथरी बातें लिखी। मैं पूरी तरह से समर्थन में हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है सर। 1919 से लेकर 1924 तक देश के अंदर खिलाफत आंदोलन चला। किसके खिलाफ? तुर्की के राजा को ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वार फर्स्ट में हार गया और यहाँ के देश के रहने वाले मुसलमान 1919 में खिलाफत आंदोलन के लिए यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट को महात्मा गांधी ने समर्थन करा, सिर्फ मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए। सेम 90-95 साल बाद वही उसी तर्ज पे ये तुर्की का आज के टाइम पे समर्थन किया जा रहा है और वही कांग्रेस जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में मुसलमानों को समर्थन कर रही थी और आज वही कांग्रेस, वही सोनिया और राहुल की कांग्रेस आज उन मुसलमानों को समर्थन कर रही है। ये कोई सही और गलत की लड़ाई नहीं है, ये उम्मत की लड़ाई है और उम्मत की लड़ाई को इस्लामिक उम्मत बोलते हैं। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला प्रत्येक मुसलमान हमारा भाई है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ उम्मत की बात करने वाले लोग हैं। और ये देखिए, ईरान के वहाँ के मुसलमान और वहाँ की महिलाएं और पुरुष खामेनेई के मरने पे खुशी मना रहे हैं और यहाँ के जो कहीं ना कहीं चावल पे और तलवार के दम पे जिन्होंने यहाँ अपना पंथ बदला था, वो उसके लिए मातम कर रहे हैं। कितना चीज़ें पैरेलल हैं आप और मीडिया और भारत की जनता इस चीज़ को आराम से प्रलाइज कर सकती है, एनालाइज कि कहाँ चीज़ें वो हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उस आंदोलन के बाद, खिलाफत आंदोलन के बाद एक पाकिस्तान की डिमांड हुई। क्या देश उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है? क्या विपक्षी दलों को ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए? देखिए, अलीगढ़ के लोगों ने जो साध्वी प्राची का बयान था उसका समर्थन किया और कहीं ना कहीं उन्होंने ये संदेश भी दिया कि जो लोग भारत के अंदर रहकर खामेनेई की मौत का जो गम मना रहे हैं उनके खिलाफ भी कानूनतम कठोरतम कार्रवाई की जाए। मैं प्रदीप उंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां साध्वी प्राची ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और मौजूदा हालात को लेकर तीखा बयान दिया है। साध्वी प्राची ने कहा है कि जब भी शासकों पर संकट आता है तो उन्हें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने गीता पढ़कर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और इसके लिए आभार जताया। साध्वी प्राची ने
ईरान के सर्वोच्च नेता अली को लेकर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद खेमेनेई ने पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने यह भी कहा कि भारत में जो लोग ईरान के समर्थन में विलाप कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जो चर्चा है वो तेज हो गई है। देखिए अमेठी में हम इस समय मौजूद हैं और कई सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन बयानों को लेकर उनकी क्या राय है और किस तरीके से इन बयानों को देखते हैं। ये किसी प्रकार का न तो राजनीतिक बयान है न धार्मिक बयान है, बल्कि यह एक नैतिक बयान है। क्या दुनिया के नेताओं को भारतीय ग्रंथों से प्रेरणा लेने की बात सही है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म का ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, निश्चित तौर पर वह कर्म को जो है वो महत्वपूर्ण मानता है और कर्म के ही अनुसार जो है फल मिलने की बात करता है। और सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, उसी को सारे लोग एक समय था जब मानते थे। धीरे धीरे आज के 2000 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, आज के 1400 साल पहले मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, ऐसे तमाम लोग, गुरु नानक का जन्म हुआ 600 साल पहले। तो तमाम धर्म जो है वो सनातन से ही निकल करके आए हैं, उसी से एक बात को पकड़ करके इन्होंने अपनी और राय जोड़ करके धर्म का निर्माण कर लिया है। तो धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है और उसका सर्वोच्च ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। अगर उससे प्रेरणा लेने की बात कही जा रही है तो यह कहीं से भी गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। देखिए इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से साध्वी प्राची ने कहा है कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए और वो बात कहीं ना कहीं इनका मानना है कि सही है। देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अली खेमनेई को लेकर जो बयान दिया गया है क्या उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है? नहीं, विशेष प्रभाव नहीं है इस बात का, लेकिन जो साध्वी जी ने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने वचन वक्तव्य दिए हैं, उसका अनुसरण हम सभी लोगों को करना चाहिए और निश्चित तौर पर उससे एक आत्मबल और आत्मशक्ति का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, मनोबल का भी जो है विकास होता है। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं उनके समर्थन को पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं आप? देखिए इनका कहना है कि हम उनके समर्थन को करते हैं। आप इन बयानों को लेकर कैसे देखते हैं जिस तरीके से साध्वी प्राची ने कहा है? साध्वी प्राची ने बहुत सही बयान दिया है। सभी लोगों को जो है, जो हमारे सनातन धर्म के वेद उपनिषद पुराण है, मान लीजिए वो तो बहुत हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में जो हमारे गीता में लिखा गया है, जो जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, उसका अनुसरण और अनुकरण सबको करना चाहिए, क्योंकि उसमें संक्षेप में सब कुछ बताया गया है। उसमें कर्म को महत्व दिया गया है और उसमें एक चीज ये बताया गया है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी अगर आप गलत रास्ते पर चलोगे तो आपको गलत उसका परिणाम मिलेगा और सही रास्ते पर चलोगे तो उसका सही फल मिलेगा। तो इसलिए उसका अनुकरण करना चाहिए। जो अली आयतुल्ला खामनेई जो है, ये ईरान के जो है बताया जाता है कि बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन मैंने तो कभी उनका नाम नहीं सुना था। और जिस हिसाब से मान लीजिए अगर वो वहाँ के लोग मानते थे तो आज उनको जश्न क्यों वहाँ लोग मना रहे हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छे इंसान नहीं थे। लेकिन भारत में भी तो अब भारत में जो उनके यहाँ समर्थन में, सहानुभूति में जो प्रदर्शन किया जा रहा है एकदम सरासर गलत है, क्योंकि उनको जो है वो ईरान के थे, उनको मारा इजराइल और अमेरिका ने, लोगों का आरोप है। भारत का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो भारत के लोग फर्जी जो है यहाँ भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं, हालांकि कर नहीं पाएंगे। योगी मोदी की सरकार है, यहाँ जो है जो भी ऐसा करेगा उसकी अच्छी से हजामत होगी। यहाँ सब लोग जो है, देखिए अभी वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो है उसको देख रहे हैं। वो हो रहा है आयोजन और एकदम सफल हुआ, सिर्फ फाइनल होना बाकी है। इसी तरह अभी होली मनाई गई, होली में सिर्फ एक जगह अगर उत्तम नगर दिल्ली का कांड छोड़ दिया जाए तो लगभग शांतिपूर्ण ही रहा, लेकिन वहाँ जो है सोचिए कि एक 6 साल की बच्ची जो है गुब्बारा खेल रही थी होली का, वो गिर गया जो है, उसमें उनके घर वालों ने माफ़ी नहीं मांगा। उसके बावजूद जो है ये लोग उसको मौत के घाट उतार दिए। और इस पर कोई जो दोगले सेकुलर कहने वाले नेता हैं अपने आप को, वो कोई बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। सोचिए अभी अगर कोई बात करेगा तो ये कहेंगे कि कम्युनल हो आप लोग। सोचिए, मतलब अगर कोई किसी हिंदू के साथ कोई अत्याचार हो रहा है उसको बोलिए भी मत। तो ये सब जो है घटनाएं बहुत पीड़ा देती हैं। हालांकि ये जो उनका साध्वी प्राची जी का बयान है ये पूर्ण रूप से धार्मिक है और धार्मिक होना भी चाहिए,
क्योंकि उसका समर्थन करते हैं। वही लोग भी जो हम देख रहे हैं, भले संविधान बन गया, संविधान लोग चिल्लाएं, लेकिन वह लोग सरिया से चल रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं। नहीं तो एक शादियां करते और 2 ही बच्चे 3 बच्चे होते जो है तो जनसंख्या कंट्रोल होती। लेकिन आज का समय ये है कि वह लोग जो है अपनी जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। तो और हिंदुओं की आबादी घटती चली जा रही है। आगे चल के बहुत ही चिंता का विषय है, चिंताजनक है और चिंता के विषय। तमाम इन बातों को लेकर अगर देखा जाए तो अमेठी के लोगों का साफ ये कहना है कि जिस तरीके से साध्वी प्राची ने ये बयान दिया है वो कहीं न कहीं धार्मिक है और उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि साध्वी प्राची के इस बयान ने एक बार फिर धर्म, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि जब तक हिंदी और हिंदुस्तान सुरक्षित रहेंगे तब दुनिया में शांति संभव है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर ईरान में युद्ध हो रहा है तो भारत में विलाप क्यों किया जा रहा है। फिलहाल उनके इस बयान को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि इन मुद्दों को आगे किस तरीके से राजनीतिक और सामाजिक रूप में इनका जन्म होता है। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि अमेठी के लोगों की भी राय है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी की गई है वो कहीं न कहीं धार्मिक है और सही है और उसका लोग समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। साध्वी प्राची ने एक बयान दिया है सीतापुर में कि जो युद्ध के समय शासकों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जो नेतन्याहू हैं उन्होंने गीता पढ़ के निर्णय लिया है, उन्होंने धन्यवाद दिया है और उसके लिए। और अली खamenei का जो वहां पे घटना घटी है, जो उनके साथ जो मारे गए हैं, उसके बाद यहाँ जो है विलाप यहाँ भारत में हो रहा है, उसका विधवा विलाप भारत में हो रहा है। अली खamenei के साथ जो वहाँ युद्ध हुआ और ईरान में जो युद्ध हुआ है उसका जो है असर यहाँ भारत में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विधवा विलाप यहाँ लोग कर रहे हैं अली खamenei के मारे जाने पे। जबकि ईरान ने जो पहलगाम घटना हुई थी उसमें पाकिस्तान का साथ दिया था और उस खamenei के लिए, उस ईरान के लिए जो है यहाँ पे अली खamenei मारे जाने पे यहाँ विधवा विलाप हो रहा है। भारत में उन सभी लोगों की जांच होनी चाहिए, ऐसा जो है साध्वी प्राची ने बयान दिया है। गाजियाबाद के लोगों का क्या सोचना है मैं जो है पूछता हूँ यहाँ पे। जी, साध्वी प्राची के बयान को कैसे देखते हैं आप? उन्होंने जो है कहा है कि खamenei की मौत पे जो है यहाँ विधवा विलाप हो रहा है, इनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, साध्वी प्राची दीदी ने सही कहा है। दूसरा, ये इंटरनेशनल मामला है। इस इंटरनेशनल मामले में वहाँ के मारे जाने पर हमारे देश में जो ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें वहीं चला जाना चाहिए जिस देश के पक्ष में विद्रोह कर रहे हैं। तो हमारा देश है, भारत देश है, भारत की ही बात होनी चाहिए देश में, ना कि अन्य किसी देश की बात। वो इंटरनेशनल मामला है, उसे प्रधानमंत्री देखेंगे, अन्य जो नेशनल हमारी टीम है वो देखेगी। इसमें कार्यकर्ताओं को या किसी को विद्रोह नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी के। आप भी बताएं, आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से पहलगाम जब घटना हुई थी तो ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था और अभी यहाँ विधवा विलाप हो रहा है ईरान के साथ घटना पे। देखिए, ये भारत जो है ना, हमारे यहाँ घुसपैठिए बहुत है। अब घुसपैठिए कहाँ से आते हैं इसकी जांच तो सरकार को करनी चाहिए। किसी भी देश से कोई भी नागरिक आके यहाँ बस जाता है, जांचें होती नहीं है। वो यहाँ पर आकर झंडा फहराते हैं पाकिस्तान का, नाम करते हैं ईरान का, खाते हैं भारत का, और ये बातें जगह जगह आती है, खाते हैं यहाँ, छेद भी यहीं करेंगे। तो ये भारत की जो भूमि है, ये दयावान होने के बजाय अब इसको थोड़ा सा हिंदुत्व की तरफ और तेजी से जाना चाहिए कि जो घुसपैठी है, जो बाहर से आके यहाँ फंस गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ईरान में कुछ हो रहा है तो हमारे यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो यहाँ की जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। लोकतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने देश में रहकर दूसरे देशों को ईमानदारी को झंडा उड़ा दें, ये गलत है। आप अपने देश के कैसे मानते, इस बयान को कैसे देखते हैं साध्वी प्राची के बयान? नहीं, मैं तो सही कहता हूँ। हम अपने धर्म को, साध्वी प्राची ने जो बयान दिया है कि जो है खamenei की मौत पे यहाँ विधवा विलाप हो रहा है, क्या उनकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जो लोग कहते थे कि अफजल को मारने पे अफजल पैदा होंगे, तो ना तो अफजल पैदा होगा ना खamenei पैदा होगा। जी बिल्कुल, हर घर में जो है, अभी आप युवा है, आप बताइए कि जिस तरीके से ये विधवा विलाप हो रहा है उसमें कहा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि हर घर में जो है एक खamenei मारोगे तो हर घर में खamenei पैदा होगा। ऐसा क्या क्या देखते हैं कि जो है देश किधर की तरफ जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के, आपको भारत देश में रह रहे हो आप, अगर भारत में कुछ होता है तो तब तो ये लोग नहीं उठते हैं। पहलगाम घटना पे ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था और अब कह रहे हैं कि जो इजराइल का भारत साथ दे रहा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो है सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भारत तो हर किसी के साथ खड़ा होता है और अपने जो भी राजनीतिक मुद्दे होते हैं उसके बारे में हमेशा ही खड़ा होता है, और कब क्या करना है ये तो सारे
लीडरों का ही हो है कि कब किसके बारे में क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या करना है। लेकिन जो प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है वो गलत हो रहा है। जैसे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसके जांच की मांग उठाई है जो साध्वी प्राची हैं। उन्होंने कहा है कि जो खैमनोई की मौत पे जो यहाँ विधवा विलाप कर रहे हैं, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको जो है जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बात तो सही है साहब, जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि जो देश हित में जो काम नहीं कर सकता है उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट तो देश ना, प्रायोरिटी देश की तो फर्स्ट होनी चाहिए। जी बिल्कुल। है ना? साध्वी प्राची ने बयान दिया है, उस पर क्या सोचते हैं आप? वो बिल्कुल सही बयान है उनका। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में हमारे इतने हिंदू भाइयों का नरसंहार हुआ, तो वहां पे ये जो विधवा विलाप वाले हैं, ये उस टाइम कहाँ थे? इनसे एक ही सवाल पूछना चाहे कि उस टाइम कहाँ थे? जी बिल्कुल। हैं? जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उस टाइम तो चुपचाप बैठ गए, और अब इनको काम नहीं याद आ रहा। तो जी बहुत अच्छा। तो चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। साध्वी प्राची का एक बार फिर से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संकट में सबको को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। इसको लेकर के हम साथ में हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आचार्य जिस तरीके से साध्वी प्राची का बयान आया, आचार्य संयम शाह लखीमपुर, श्रीमद् भगवद गीता अगर साधु प्राची दीदी ने कहा है कि पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल सत्य कहा है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना यही एक शांति का उपाय है। जहाँ जहाँ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी जाती है वही शांति है। दुष्टों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बताया, अगर जिन्होंने गीता पढ़ी होती, आज जिन जिन देशों में उग्रवाद आतंकवाद नहीं होता है। हमको लग रहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत जल्दी जाकर के इजराइल में नेतन्याहू जी को गीता दिया, गीता का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने भगवान कृष्ण के उपदेशों को माना। जो दुष्ट हैं उनके संहार का काम कर रहे हैं। दुनिया को पूरी एक साथ आकर के इजराइल के साथ खड़ी होनी चाहिए, और जो भी आतंकवादी उग्रवादी हैं, सनातन विरोधी हैं, उनका सर्वनाश करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इजराइल जो कर रहा, पूरी दुनिया साथ में। और मैं दीदी जी के, साध्वी प्राची जी के करता हूँ। रामचरितमानस गीता प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। सीरिया में गीता नहीं पढ़ी जाती, आए दिन उपद्रव, अफगानिस्तान में आए दिन उपद्रव, भारत में गीता पढ़ी जाती है, इसलिए पूर्णतया शांति है। सबको गीता पढ़ना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ में, जिस तरीके से पहलगाम हमले में खमनेई ने साथ दिया था, साध्वी प्राची का कहना है कि हिंदू से अगर सुरक्षित है तो शांति बनी रहेगी। साध्वी प्राची जी ने जो बयान दिया गीता को लेकर के, गीता ऐसा उसमें युद्ध दर्शाया गया कि अन्याय पर न्याय की विजय है। और ये खमेनेई जो है, पहलगाम में मेरे सैनिकों को निशंस हत्या हुई, उसको समर्थन कर रहा था। गीता का ही कर्म क्षेत्र लेकर के आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री, जो विदेशी हमारे आतिथ्य आते हैं, देश के शासक आते हैं, उनको भी करते हैं, जा करके गीता वो पुस्तक भेंट करते हैं विदेशों में जा करके। इसलिए आज के तारीख में गीता ही चरितार्थ है, गीता ही समाज को, देश को, दुनिया में शांति ला सकती है। और भी लोग हमारे साथ में, जिस तरीके से साध्वी प्राची ने कहा कि अली खमनेई पर भारत विलाप करने की जांच है। मुझे लगता है भारतवर्ष के अंदर अगर भारत का जो स्टैंड है, जो व्यक्ति उस भारतवर्ष के शीर्ष नेतृत्व के साथ में नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व किसी प्रकार का कोई किसी देश के पक्ष में या विपक्ष में कोई स्टैंड लेकर नहीं खड़ा है, वो सिर्फ शांति वार्ता चाहता है, तो आप किसी एक के पक्ष में कैसे बोल सकते हैं जब भारतवर्ष के नागरिक हैं? ऐसे लोगों पर कठोरतम कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को करनी चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से साध्वी प्राची ने बयान दिया है? गीता का जो मार्ग है, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बताया गया है, जिसमें कोई अपना ही कितना भी खास क्यों न हो, अगर वो अधर्म कर रहा है तो उसके खिलाफ हमको खड़ा ही होना पड़ेगा। ये सभी हिंदू संगठन के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि साध्वी प्राची दीदी ने जो बयान दिया है वो एकदम सही है। सभी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। सीतापुर में साध्वी प्राची के बयान ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। साध्वी प्राची का कहना था कि जिन लोगों ने ईरान के मामले में हिंदुस्तान के अंदर विधवा विलाप किया है, उनके खिलाफ जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने बयान दिया वो अपने आप में चर्चा बटोर रहा है। इस वक्त मेरे साथ काफी लोग मौजूद हैं। मैं जानूंगा कि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया कि जिन लोगों ने विधवा विलाप किया, ईरान के मामले में यहाँ अफसोस किया, उनके खिलाफ जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने कहा कि भगवत गीता पढ़ने के बाद में इजराइल ने शुरुआत की थी, नेतन्याहू की उन्होंने तारीफ की, तो क्या लोग सोचते हैं, क्या मानते हैं कि ईरान देश भारत का दुश्मन देश है?
क्या उनका कहना है जान लेते हैं उन्हीं से। जिस तरह से आपने सुना होगा साध्वी प्राची ने सीतापुर में कहा है कि जिन लोगों ने विधवा विलाप किया, जिन्होंने अफसोस किया, उनके खिलाफ जांच हो और जांच के बाद कार्रवाई हो, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका पत्रकार महोदय शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो इंडिया न्यूज बारीक से बारीक चीज को प्रमुखता से रखता है और नेशनल टीवी पे चलाता है। देखिए जी, विधवा अफसोस करने की बात तो ये है कि जो समुदाय, जिसके समुदाय का जो भी आदमी मरता है तो उसका वो शोक करता है, 30वां 10वां 40वां तो करता ही है। रही इजराइल की बात और ईरान की बात, तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बता देना चाहता हूं कि सन 1994 में कश्मीर का जब मुद्दा था तो ईरान ने कश्मीर के मुद्दे में भारत के पक्ष में वोटिंग करी थी।